सोच के देखो, अगर आपके पास B2B में 500 कस्टमर हो, अभी भी हम लोग का चैलेंजेस है, सारी चीजें अभी भी ऐसा नहीं कि सर सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, अभी भी चैलेंज है। देखोगे आप जीवन में जितना आगे जाएंगे उतने बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएस से आती है, वीसी एंजल कि आपको सेल्स और मार्केटिंग नहीं आती, कि आपके पास कुल मिला के 10, 12, 15 ही कस्टमर है कि वो कहते हैं खड़ा हो जा तो खड़ा हो गई, बैठ जा तो बैठ गई। सर आपके पास कस्टमर ज्यादा होंगे तो कॉम्पिटिशन कोई नहीं है। कॉम्पिटिशन आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है कि आपको पता ही नहीं कि लीड को कैसे लेके आना है। सो आज हम आए हैं फाउंडर्स क्लब इंडिया के बैनर BHR मिस्टर हमारे नागेश झाकर जी से मिलने, फाउंडर ऑफ हमारे HQT डायरेक्ट लिमिटेड। सर BHR क्या है और आज इस इवेंट में क्या होने वाला है? So I'm Nagesh Jakar, CEO of AQT Direct Limited. BHR is our initiative in which we are actually providing knowledge to HNIs and retail investors कि किस तरह से आप डायरेक्टली बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेट इक्विटी मॉडल के थ्रू। सो आज इस इवेंट में हमने इन्वेस्टर्स को बुलाया हुआ है, अपने पार्टनर्स को बुलाया हुआ है और मल्टीपल HNIs एंड रिटेल इन्वेस्टर्स भी आज आ रहे हैं। हमारी कुछ क्यूरेटेड कंपनीज हैं जिनको हमने अपने साथ अपने वेंचर स्टूडियो मॉडल पे ऑनबोर्ड करा हुआ है। सो हम उनको बताएंगे, उन कंपनीज को शोकेस करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। So in equity model, we used to provide funds to startups, we used to provide funds to these SME companies, और ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, पूरा एक ग्रुप है जिसको हम लोग लेके चलते हैं। ये इन्वेस्टर्स हमारे पास ऑनबोर्ड होते हैं जिसके थ्रू हम फिर आगे इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज में कराते हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल। सो इट्स अमेजिंग। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे और क्या क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे आपसे जुड़ने के लिए, BHR बनने के लिए? सो BHR बनने के लिए इट्स वेरी सिंपल। हम कोई भी इन्वेस्टर जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। सेबी के नॉर्म्स कहते हैं कि यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट इक्विटी मॉडल फ्रॉम 2 लाख ऑनवर्ड। अच्छा, 2 लाख से कोई भी पर्सन शुरू का बात कर सकता है। हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें। एक ही कंपनी में सारा पैसा ना लगाएं। सो आपको जितना भी पैसा लगाना है हम उसको अलग अलग कंपनीज में पोर्टफोलियो में डिवाइड करते हैं इन द वन। सो वो वाला कॉन्सेप्ट है। सो कोई कंपनी का एग्जिट हम आपको 3 साल में दे देंगे, किसी का 4 में, किसी का 5 में। सो आपका एक लिक्विडिटी भी बनी रहेगी और ग्रोथ भी आपको उस हिसाब से मिल रहेगी। कस्टमर है 8, 10, 12, 14, 15, 20। Am I right? किसी का 25 होंगे, 30 होंगे। Am I right? B2B वाले हाथ खड़ा करें। B2B हेलो, B2B हाथ खड़ा करें। कोई पैसे नहीं लूंगा मैं, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। अच्छा, तो ये जितने भी B2B वाले हैं, आपके कस्टमर कितने हैं? Am I right? 6, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 35, 40 कितने होंगे? सिद्धांत में होंगे। Am I correct? बिल्कुल सही है कि नहीं? तो कंपटीशन है आपके पास। सोच के देखो, अगर आपके पास B2B में 500 कस्टमर हो और कोई कहता है कि बिग पेमेंट नहीं है, नहीं सर पेमेंट दीजिएगा प्लीज, 30 डेज का था, अगले हफ्ते दे दीजिए, इसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानता है तो आप अगली बार उसको सप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आपके पास 499 और कस्टमर है। तो गलती कहां पर है? मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन आपने खुद क्रिएट करके रखा हुआ है, क्योंकि आपको सेल्स और मार्केटिंग नहीं आती। कि आपके पास कुल मिला के 10, 12, 15 ही कस्टमर है कि वो कहते हैं खड़ा हो जा तो खड़ा हो गई, बैठ जा तो बैठ गई। सर आपके पास कस्टमर ज्यादा होंगे तो कॉम्पिटिशन कोई नहीं है। कॉम्पिटिशन आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है कि आपको पता ही नहीं कि लीड को कैसे लेके आना है, उसको कैसे नर्चर करना है, कैसे उसको सेल्स करना है। आपको सेल्स और मार्केटिंग नहीं आती, जिसके कारण से कस्टमर ही आपके पास गिने चले 8, 10, 12, 15 है, जिसके कारण से आपको कॉम्पिटिशन लगता है। कॉम्पिटिशन कहाँ है? पूरा वर्ल्ड हमारे साथ धंधा करना चाहता है। 144 करोड़ जनता है हमारे पास में, हमारे पास कॉम्पिटिशन कोई नहीं। कोई भी इंसान जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा उसको पेगा, he will get paid. You cannot become powerful without being paid. You cannot have any kind of power without sacrifices. जो इंसान अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस नहीं कर सकता साहब, जो इंसान अपनी जिंदगी में पेन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता वो शक्तिशाली होता है। सवाल ही नहीं उठता साहब। इंसान के पास पावर तभी आ सकता है जब उसको पेन बर्दाश्त करने का मौका मिले जीवन के अंदर। So when you come out of your comfort zone, you get the pain. When you bear that pain, you get the power. When you use that power in the right way, you get the growth. जब आप उस
इस्तेमाल करेंगे, you get the growth. And when you sustain that growth, when you maintain that growth, you get success. So it's a Founders Club India. यहाँ पे हम बताएंगे हाउ द इवेंट गोज. तो इट्स द फाउंडर्स क्लब इंडिया. यहाँ पे हम लोग एक कम्युनिटी के बारे में बताएंगे, हाउ वेंचर स्टूडियो इज सपोर्टिंग अ कम्युनिटी, और हम दूसरे इंटरप्रेन्योर्स को कैसे सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक इन्वेस्टर मीट है जो कि BSR के नाम से, जिसमें वो इन्वेस्टर्स आएंगे जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है. और इसके बाद में शाम को अश्विनी ग्रोवर के साथ में BSR, भागवत अवार्ड्स, फैशन शो, और हमारी ये सब हमारी कंपनी से मिला हुआ सारा एक सिस्टम है जिसको हम लोग शोकेस करेंगे, हाउ वी आर गोइंग विद द इकोसिस्टम. ओके, तो इसमें जो नए इमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट टाइम भी अगर आज कोई हमारे यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए हमने बाहर अलग अलग तरह के स्टॉल्स यानी कि एक्सपो लगाए, जैसे कि बिजनेस सपोर्ट वाले, FCI के सपोर्ट वाले, हेल्थ केयर के सपोर्ट में केयर हेल्थ केयर है, अलग अलग कंपनीज हैं जो कि सपोर्ट नहीं हो पाएंगे, और ये कंपनी से वी कैन डिस्कस, और यहाँ पे वो नेटवर्किंग कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टर्स से लेके सपोर्ट प्रोग्राम, स्टार्टअप FII, एसमी स्टार्टअप FII और द टाइकी मीडिया, इस तरह की मीडिया कंपनीज के थ्रू अपनी ब्रांडिंग को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, उनसे वो एडवाइस दे सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं. अभी हम देख पा रहे हैं जैसे हमारा जो बिजनेस है क्लिप ट्रस्ट, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दो वर्ड से मेरे को समझ में आ रहा है, क्लिप्स जो वीडियोज में यूज होता है, ट्रस्ट कहाँ पे भरोसा है. एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही पकड़ा इस बात को. हमने जो ब्रांड नेम रखा, अपने ब्रांड नेम इसी वजह से रखा है. क्लिप्स मींस वीडियोस एंड ट्रस्ट मींस वी आर मेकिंग द ट्रस्ट. सो देयर इज अ कांसेप्ट कि आज हम बात करते हैं, लोग B2B बिजनेस है, B2C बिजनेस है, लोग इंडिविजुअल बहुत कुछ कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आप भी एक एक्सपर्ट हैं. तो इस सारे एक्सपर्ट्स को लेके हम अपने एक प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है जहाँ पर इन सारे एक्सपर्ट्स को हम वेलकम करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. बट यहाँ पर जैसे अभी आपने बोला क्लिप्स, आज हम बोले तो आज वीडियो का जमाना है. आज भी हम जो बात कर रहे हैं वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. वीडियो के द्वारा ही हम अपने आपके जो बेसिकली हमारे जितने भी ऑडियंस हैं इनको हम गाइड कर पाएंगे हम क्या दे रहे हैं. सो वीडियो का जमाना है. तो हम Now ladies and gentlemen, please come here to the stage. Many congratulations. Now ladies and gentlemen, the award, Distinguished Engineer Award, Automated Food Group. Please put your hands together for Mr. Viplav Mohanty. Please welcome us on the stage with your entire team. Please join us. Mr. Vishnu, and the award goes to Mr. Krishna Kumar Singh. स्वागत करेंगे स्वागत करेंगे सभी join us on the stage. सेव पनीर